काशीराम नगर का नाम बदला और अन्य जिलों का नाम बदला। कल वो जो है साहब काशीराम स्मृति दिवस भी बना रहे हैं, कांग्रेस भी बना रही है, और तो और कांग्रेस के अंदर साहब काशीराम का भी जो है फोटो लगा हुआ है। परंतु ये वही लोग हैं जिन्होंने इसके अंदर साहब बहन जी की मूर्तियां तोड़ी। ये वही लोग हैं जो हथौड़ा चलाया, जो ये कहते हैं कि इसे तोड़ के, ये जो कहते हैं कि इसे तोड़ के अस्पताल और हॉस्पिटल और स्कूल खोलने चाहिए। जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो देश है उसके अंदर अगर बहुजन समाज पार्टी 2027 में सरकार नहीं बनाती और लोग और सिर्फ ईवीएम की वजह से, तो इस दुनिया के लोकतंत्र की वो हत्या होगी। 9 अक्टूबर का बिगुल फूंकने के बाद से ही बहुत सारे जो गतिविधियां हैं वो लगातार हो रही हैं। BR गवई साहब का जो पूरा घटनाक्रम है आपको मालूम है, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता जो हैं वो रायबरेली की जो घटना है उसको लेकर BSP पर हमलावर हैं। लेकिन बसपा के ऊपर लगातार हमला किया जा रहा है। उदित राज जी से मैं शुरुआत करूंगा। क्या हो रहा है कि उदित राज जी बार बार घुमा फिरा के बसपा पे हमलावर हो जाते हैं? पहले वैभव जी मैं आपको एक बात बता दूं जी, उस व्यक्ति के पीछे लगाया जाता है जो सम्मानीय हो। ये उदित राज नहीं, रामराज है। ये दल बदलू आदमी है जो कभी अपने आप को समाज की वोट लेने के लिए उदित राज बन जाता है, फिर रामराज बन जाता है, फिर भाजपा में जाता है, फिर कांग्रेस में जाता है, फिर गरीब राज पार्टी बनाता है, फिर IRS छोड़ता है। तो ये जो नौटंकीबाज है, आपने कभी नाटके रावण वाली देखी है? ये वो नौटंकीबाज है जिसे समय की मलाई खाने के लिए ही सिर्फ और सिर्फ अपनी विचारधारा याद आती है। अब आ जाओ कि आपने कहा कि उदित राज ने ये कहा। उदित राज, रामराज जैसे दो कोड़ी के नेता ने कहा था कि एक समय आ गया है कि इनका गला दबा के मार दूं, बहन जी के बारे में। और हमने उसे चैलेंज किया था कि जिस बिल में तू घुसेगा उस बिल में घुस के तेरा जवाब देंगे। तो जब आप कहते हैं कि उदित राज जी जैसे हमलावर है तो उनकी तुलना बहन जी से करना मैं मानता हूं कि सही नहीं है। आप अगर बहन जी से तुलना कर रहे हैं तो कम से कम नरेंद्र मोदी से बहन जी की प्रतिक्रिया मांग रहा हूं मैं कि क्या कांग्रेस पार्टी ने इनको काम पर लगाया? क्योंकि लगातार पहले भी हुआ है ना ये। देखिए मेरी बात सुनिए, जब कांग्रेस पार्टी का यहाँ सवाल नहीं है। आप सवाल ये देखिए कि जब भगवान बुद्ध थे उनका विरोध हुआ, पेरियार साहब थे उनका विरोध हुआ, राष्ट्रपति फूले साहब थे उनका विरोध हुआ, उसके बाद में बाबा साहब आए उनका विरोध हुआ, फिर साहब काशीराम आए उनका विरोध हुआ, और आज बहन जी हैं तो उनका विरोध करने के लिए हरिजन, दरिजन और गुलामचंद की जो औलादें हैं वो आज अपने मन से बहन जी को कोस रही हैं। लेकिन देसी में एक कहावत है कि कौवे कोसों से ढोल नहीं मरता। इन जैसे जो लोग हैं उनकी जो कीमत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये पर इंटरव्यू है और 10,000 रुपये महीने का ट्वीट करने के, इससे ज़्यादा की इनकी कीमत नहीं है। रही बात, अब आप मुझे कहें कि आप इतने बड़े नेता रामराज, उदित राज के बारे में शब्द यूज कर रहे हैं ना, मेरे लिए नेता वो है जो समाज की बात उठा रहा है। मेरे लिए नेता वो है जो बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा है। और जब तक आप मुझसे मेरा व्यू ये पूछे कि कांग्रेस ने या भाजपा ने या किसी दूसरी पार्टी ने इन्हें काम पे रखा हुआ है, जिन लोगों की नस्लें गुलामी की होती है ना, वो हमेशा गुलामी करते हैं और अपने समाज पे उंगली उठाते हैं। 27 में क्या नजर आ रहा है? क्योंकि BSP को राइट ऑफ किया जा रहा है। मीडिया जब विश्लेषण करता है, टीवी वाला, वो कहता है कि भाई बसपा फिर से सक्रिय हो रही है, बहन जी जो वापसी कर रही हैं, तो उन्होंने मान लिया है कि जो बसपा है वो एक तरह से खत्म हो गई थी या कमजोर हो गई थी। देखिए वैभव जी, मैं पहली बात, मुझे एक बात सुनिए, ना तो मैं मेन स्ट्रीम भाड़ मीडिया को देखता हूं और ना ही मुझे उसके बारे में कुछ। आप नहीं देखते? टीवी चल रहा है, TRPL लोग देख रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। सुनो मेरी बात सुनो। रिजल्ट जो आया BSP का, आंकड़े घटे ना, विधायक तो एक रहा ना, तो उस मीडिया का तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा होगा, नुकसान हुआ होगा। आप नहीं देख रहे, बाकी लोग तो देख रहे होंगे। अब आप मुझसे डाटा की बात करिए कि हाँ बसपा का जो है वोटिंग का ग्राफ गिरा, बिल्कुल ठीक है गिरा। आज ये बात भी सत्य है कि बहुजन समाज पार्टी के पास विधानसभा में एक लीडर है और राज्यसभा के अंदर एक लीडर है। उसके बावजूद भी आप सभी जो भांड मीडिया है उनके पेट में दर्द क्यों होता है? जब आपको लगता है बसपा खत्म हो गई तो हमारी बात करना बंद कीजिए ना। क्या कारण है कि आप जो लखनऊ की इस रैली को जो कल 9 अक्टूबर को होने वाली है, सभी मीडिया चैनलों में ये है कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि बसपा रोड पे नहीं आती, बहन जी जब जागती हैं जब चुनाव होता है, बसपा वाले तब जागते हैं जब चुनाव होता है। अबे उनके बाप दादाओं से पूछो कि क्या 9 अक्टूबर के बाद 10 अक्टूबर को चुनाव है क्या? कुछ लोग स्वयं घोषित नेता आज ये कह रहे हैं कि बसपा ने जो 9 अक्टूबर की जो ये रैली की है वो इसलिए किया क्योंकि हमने शुरुआत की। आज बसपा को साफ कि उनकी रैली फेल हो जाए तो उन्होंने इसलिए स्थगित भी कर दी, वो उनका कहना है। नहीं, वो फेल नहीं, हम तो चैलेंज कर रहे थे। हम तो ये कह रहे थे कि आप आओ तो सही। देखिए पहले एक बात बता दूं कि कुत्तों की रेस में शेर नहीं दौड़ा करते। कुत्तों की उल्टा बोल गया। नहीं, हाँ सॉरी, शेरों की रेस में
कुत्ते नहीं दौड़ा करते और कुत्तों की रेस में शेर नहीं दौड़ा करते। थोड़ा बहुत दिमाग को कैसा हमारे पास भी है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। अब जब वो कहते हैं कि हमारी वजह से बसपा की रैली का जो है रैलियाँ शुरू हुई हैं, हमारी वजह से 9 अक्टूबर की रैली हो रही है, तो उन्हें बता दूं कि जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे और जब तुम आरएसएस में और संघ में कच्चा बांधकर वहां पर दरी बिछाते थे, उस वक्त इन स्मारकों का निर्माण हो रहा था। दूसरी बात, यह हो सकता है कि तुम्हारे लिए, यह हो सकता है उन लोगों के लिए पत्थर हो कि पत्थर सपा की तरफ से ये बयानात आए थे कि पत्थर। हाँ। नहीं, आप सपा की सुन लीजिए। साहब काशीराम नगर का नाम बदला और अन्य जिलों का नाम बदला। कल वो जो है साहब काशीराम स्मृति दिवस भी बना रहे हैं, कांग्रेस भी बना रही है, और तो और कांग्रेस के अंदर साहब काशीराम का भी जो है फोटो लगा हुआ है। परंतु ये वही लोग हैं जिन्होंने इसके अंदर साहब बहन जी की मूर्तियां तोड़ी। ये वही लोग हैं जो हथौड़ा चलाया, जो ये कहते हैं कि इसे तोड़ के, ये जो कहते हैं कि इसे तोड़ के अस्पताल और हॉस्पिटल और स्कूल खोलने चाहिए। परंतु उन कभी लोगों को अक्षरधाम मंदिर नहीं दिखा, उन कभी लोगों को दूसरी स्मारकें नहीं दिखी, परंतु उन्हें दिखा। और मैं बताता हूं कि जिस जगह पे खड़ा होकर आज मैं बाइट दे रहा हूं, ये इतिहास की छाती में गड़ी हुई वो किले हैं जिन्हें ये इनके पुरखे नहीं उखाड़ पाए और इनकी जो आने वाली औलादें नहीं हो पाए। अब 27 को लेके सवाल है कि 27 तारीख जो है, जो 27 का जो चुनाव है, मेरा आपसे सवाल है अब क्या होने वाला है, क्योंकि कल जो है बड़ी भीड़ आने वाली है, कल जो है बड़ी भीड़ आएगी यहाँ पे, और क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है? मैं बहुजन समाज पार्टी का बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ। आप 27 के चुनाव की मुझसे बात कर रहे हैं। 2 उदाहरण देता हूँ। जंगल में आग लगी हुई थी, हाथी घोड़े भाग रहे थे, सब भाग रहे थे। एक चिड़िया थी जो जंगल की आग में चोंच से पानी डाल रही थी और अंत में वो चिड़िया जल के मर जाती है। लेकिन मरने से पहले हाथी उससे पूछता है कि भैया बता, तू पागल है? जब जंगल की आग लग रही है और बड़े बड़े जानवर भाग रहे हैं, तो तू इस चोंच में पानी डाल के इस जंगल को आग को बुझाएगी? तो उस चिड़िया ने उस वक्त जवाब दिया था कि ये जंगल की आग बुझे ना बुझे, परंतु जब जंगल में आग लग रही थी तो इसे बुझाने वाले में मेरा नाम आएगा। तो बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है 2027 के अंदर जिंदाबाद जिंदाबाद 2027 जी 2027 वक्त आने दे, बता देंगे तुझे है आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश गौतम एडवोकेट साहब हैं, और लगातार दिल्ली में भी वो बहुत सारे मुद्दों पर, हालांकि मुद्दे और भी हैं, लेकिन अब जो है हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होना जी। 2027 में अगर ये सदी हुई तो ये बहुजन समाज की सदी होगी, वरना इस दुनिया से जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो देश है उसके अंदर अगर बहुजन समाज पार्टी 2027 में सरकार नहीं बनाती और लोग सिर्फ ईवीएम की वजह से, तो इस दुनिया के लोकतंत्र की वो हत्या होगी। और अगर चुनाव फेयर रूप से हुआ तो यकीन मानिए वो जिस प्रकार साहब काशीराम को कहते थे कि एक विधायक नहीं बना पाएगा, अगर 2027 का चुनाव बैलेट से और निष्पक्ष हो गया तो अगर इस भारत में कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो बहन कुमारी मायावती। बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें आप देखो चारों तरफ किस तरह लोगों का जो हुजूम यहाँ उमड़ा हुआ है, और बड़ी संख्या में यहाँ पे लोगों का जो एक तरह से आना शुरू हो गया है। कल यहाँ पर सामने की जो पूरी सड़क है, जो वीआईपी रोड है, वहाँ जगह नहीं मिलेगी, और हम लगातार आपको रिपोर्ट लेके आ रहे हैं। हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो रिपोर्ट है, इस तरह के जो विजुअल्स हैं, हम आप तक पहुँचाते रहें। फिलहाल लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल से इतना ही। मैं हूं वैभव कुमार, आप देख रहे थे DNN हिंदी। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।